अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरी वाइफ जो है गुज़श्ता 5 साल से पैरालाइज है, यानी फालिज की मरीज़ है। पिछले साल जब मेरा एक हकीम साहब से कांटेक्ट हुआ उनके इलाज के सिलसिले में, तो उस वक्त उनकी बीमारी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं साथ साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं आपसे, जो भी कह रहा हूं, बीइंग एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते इसमें कोई झूठ नहीं, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं, कोई कुछ नहीं है। चूँकि हमारे रिश्तेदार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक पर, रील्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेजेस पर लोग अपनी तशहीर करते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे मेरे अजीज़ रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे एक वीडियो भेजी जो हकीम अतीकुर रहमान ऑफ गोजरा, ये गोजरा में रहते हैं। जब हम फैसलाबाद से जाते हैं तो मोटरवे से उतरते हैं गोजरे के लिए, तो तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर आगे जाकर एक नहर आती है छोटी, वहाँ से राइट साइड पे मुड़ते हैं तो फिर आगे जाकर इनका गांव है, जहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा डेरा बनाया हुआ था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब तो जो मैं वीडियोस में देख रहा हूँ उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है और बड़ी तरक्की कर ली है मोहतरम हकीम साहब ने। तो मैं अपनी वाइफ को ले जाने से पहले वहाँ मैंने इनसे फ़ोन पर बात की, तो इन्होंने कहा जी कि मैं 25 साल का भी अगर फालिज का मरीज़ हो तो वो ठीक हो जाता है मेरी मेडिसिन से, जो मैं मेडिसिन देता हूँ। तो मैंने इन पर यकीन किया। मैं अपनी वाइफ को लेकर वहाँ गया तो पहली मर्तबा जो है हकीम साहब ने तकरीबन 8,000 रुपये लिए मुझसे। इतने ही पैसों का पेट्रोल लग जाता है, आपको पता है, आने जाने का, गाड़ी का सिस्टम, रेंट की गाड़ी, और उसका भी खर्चा होता है। तो हकीम अतीकुर रहमान साहब के पास गया, 1 हफ्ते की मेडिसिन खाई, फिर दोबारा मैं लेकर गया, फिर इन्होंने मेडिसिन दी। उसी तरह मतलब वो एक पर्ची देते हैं, टोकन देते हैं। कुछ इन्होंने अपने पंफलेट वगैरह बनवा रखे हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन सी चीज़ खानी है, किस चीज़ का परहेज़ है। तो दूसरी मर्तबा जब मैं मेडिसिन लेकर आया तो स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो गया मेरी वाइफ को। इन्होंने जो अपने मोबाइल नंबर दिए हुए थे, जो इन्होंने ख़ास नंबर मुझे हकीम अतीकुर रहमान साहब ने दिया था, वो तो खैर से अटेंड ही नहीं करते। तो उनके आगे से जो असिस्टेंट हैं उन्होंने अटेंड किया। उनसे मैंने पूछा कि खुराक में मैं क्या दे सकता हूँ, अंडा वगैरह दे सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप अंडा दे सकते हैं, आप अंडे वगैरह दें उनको। तो मैंने उनकी वो खुराक में शामिल कर लिए। वो जो स्किन इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ को लेकर फिर गया मैं। इन्होंने कहा जी मैंने अब डोज जो है वो कम कर दी है, हल्की पावर कर दी है, अब ये शिकायत नहीं होगी। इस तरह मैं 4 मरतबा उनके पास गया कि आज कुछ बेहतरी आ जाएगी, आज कुछ बेहतरी आ जाएगी, कल कुछ बेहतरी आ जाएगी। 1 माह का मैंने इलाज करवाया। अगर 16,000 रुपया आप एक मरतबा जाने का समझे तो 16 और 16 32, तकरीबन मेरा 70,000 रुपया लग गया, जो 8,000 रुपया हर मरतबा हकीम अतीकुर रहमान साहब मुझसे लेते थे। और इलाज जो था वो मैंने फिर, इतना ज़्यादा उनकी पोजीशन ख़राब हो गई मेरी वाइफ की कि मुझे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वहाँ से मैंने फिर दोबारा से उनका इलाज करवाया। स्किन पे जो एलर्जी हो गई थी इनकी मेडिसिन से। तो अब मैं फिर देख रहा हूँ कि अब
हकीम अतीकुर रहमान साहब ने ये दावे करने शुरू कर दिए हैं। पहले तो सिर्फ फालिज के इलाज के बारे में ये पब्लिसिटी कर रहे थे अपनी, अब हर बीमारी का वो कह रहे हैं कि मेरे पास इलाज है। दुनिया में उनका कहना है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज इनके पास मौजूद नहीं है। हालांकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ, मेरी वाइफ जो है पेशेंट है, वो इस चीज़ को भुगत चुकी है कि इनकी मेडिसिन, इनकी दवाएं जो है उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी ये महकमा सेहत से ख़ास तौर पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ छानबीन करें, इनके पास कोई डिग्री भी है या नहीं, या ये जो मेडिसिन लोगों को दे रहे हैं उस जो है चेक किया जाए, उन मेडिसिन को लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किया जाए कि आया वो मेडिसिन इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान दे रही हैं, और वो एक बीमारी की बजाय कई बीमारियों में मुब्तला तो नहीं कर रही। तो ये हकीकत मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा था। तो इस बात पर ख़ुसूसी तौर पर आप गौर कीजिएगा और याद रखिएगा कि यहाँ आप अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए जाएंगे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से महफूज रहें और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।